नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर ITI एक्सपर्ट में। आज का वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो कि परमानेंट वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे। यदि वो बी वाले हैं या फिर उन्होंने कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्स किया हुआ है या ITI पास आउट कैंडिडेट हैं, उन सभी दोस्तों कैंडिडेट के लिए यहाँ परमानेंट वैकेंसी निकल के आ रही हैं। दोस्तों ये परमानेंट जो वैकेंसी है तो NIT कुरुक्षेत्र के लिए निकाली गई हैं। तो कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, क्या फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे और यहाँ आपको सैलरी क्या दी जाएगी, सब कुछ मैं बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों NIT कुरुक्षेत्र के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। नोटिफिकेशन जारी करने की डेट 11 जनवरी 2023 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया हुआ है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र इनवाइट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द इंडियन नेशनल फॉर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग नॉन टीचिंग पोस्ट इन द इंस्टीट्यूट। ठीक है, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। फिर दोस्तों यहाँ इन्होंने बताया हुआ है कि नेम ऑफ द पोस्ट के बारे में बताया है, कैटेगरी बताई है और साथ में पोस्टों की डिटेल भी इन्होंने दी है। तो देखिए सबसे पहले यदि हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, तो यहाँ देखिए SC ST OBC सारी कैटेगरियों को मिला के यहाँ टोटल जो सीट है तो 3 सीटों के लिए यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, यदि हम पे लेवल की बात करते हैं तो 35,000 से 1,12,400 रुपये के बीच में आपकी यहाँ सैलरी रहेगी। ठीक है, इसके बाद देखिए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद है स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स असिस्टेंट के लिए यहाँ वैकेंसी है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, साथ में सीनियर स्टेनोग्राफर और स्टेनोग्राफर सीनियर असिस्टेंट की भी यहाँ वैकेंसी है। फिर उसके बाद जूनियर असिस्टेंट है, टेक्निकल असिस्टेंट है, सीनियर टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन। देखिए टोटल यदि हम देखा जाए तो टोटल 11 पोस्टों के लिए यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, पोस्ट कोड के हिसाब से 11 पोस्ट कोड के हिसाब से यहाँ 57 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि 57 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, वो भी परमानेंट वैकेंसी है और साथ में देखिए सैलरी भी अच्छी खासी यहाँ दी जा रही है। तो दोस्तों जल्द से जल्द आप अप्लाई करिएगा। इसके बाद देखिए इन्होंने क्वालिफिकेशन भी बताए हुए, यदि मान लीजिए जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए जो भी व्यक्ति अप्लाई करेंगे तो उनके लिए देखिए यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन BE and BTech सिविल इंजीनियरिंग से उनका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए तो इनके लिए भी BE BTech कंपलसरी है कि इनका होना चाहिए। फिर यदि हम बात करते हैं स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स असिस्टेंट की, तो यहाँ देखिए यदि इनकी क्वालिफिकेशन है फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन द फिजिकल एजुकेशन से मांगी गई है। ठीक है, इसके बाद देखिए लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए यदि कोई भी व्यक्ति अप्लाई करना चाहते हैं तो इनको फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स से इनका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए जो अगली कैटेगरी है तो अगली पोस्ट के लिए है सीनियर स्टेनोग्राफर के लिए 10+2 इक्विवेलेंट माना गया है और साथ में मिनिमम स्पीड ऑफ द शॉर्ट हैंड 100 WPM यहाँ रखी गई है। ठीक, इसके बाद यदि हम बात करते हैं स्टेनोग्राफर के लिए तो स्टेनोग्राफर के लिए भी देखिए यहाँ सीनियर सेकेंडरी 10+2 इनका कंप्लीट चाहिए, साथ में 80 वर्ड यहाँ WPM कंप्लीट होना चाहिए। तो देखो इस तरह से सारी चीज़ें इन्होंने बता दी हैं अपने नोटिफिकेशन में। यदि कोई भी कैंडिडेट यदि ITI वाले हैं तो उनके लिए भी यहाँ अच्छी वैकेंसी है, BE BTech वाले हैं उनके लिए भी अच्छी खासी यहाँ वैकेंसी रखी गई है। ठीक है, देखिए यदि हम बात करते हैं ITI के कैंडिडेट्स के लिए तो यहाँ ITI के जो कैंडिडेट्स हैं इनके लिए देखिए टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है तो यहाँ देखिए सारी सीनियर सेकेंडरी 10+2 रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से यहाँ मांगा गया है, साथ में सीनियर सेकेंडरी 10 और लिस्ट 60% आपके ITI में हो एंड ITI 2 साल की आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से डिग्री डिप्लोमा या ITI का कोई भी कैंडिडेट है तो वो भी यहाँ से अप्लाई कर सकता है। तो आई होप आपको ये सारे स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और साथ में जनरल कंडीशन में उन्होंने बताया कि द एप्लीकेशन आर टू द अप्लाई ऑनलाइन मोड। ठीक है, आपको जो फॉर्म भरना है तो ऑनलाइन के मोड के हिसाब से आप यहाँ फॉर्म फिल कराएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए इन्होंने बताया हुआ है कि जो फ़ीस का मोड रहेगा तो फीस देखिए ऑनलाइन मोड के हिसाब से आपको पे करनी है। द एप्लीकेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू वे द नॉन रिफंडेबल फीस जो रहेगी तो 500 रहेगी आपकी UR EWS एंड OBC कैटेगरी के लिए। SC ST के लिए यहाँ कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो मतलब यहाँ फ़ीस SC ST वालों के लिए निःशुल्क रखा गया। ठीक है, उसके बाद देखिए इन्होंने और बेसिक कई सारी चीज़ें बताई हुई हैं। फिर उसके बाद देखिए इन्होंने बताया हुआ है कि
जो भी कैंडिडेट हैं तो उनको छूट कितनी मिलेगी। तो छूट में देखिए यहाँ SC/ST का कोई कैंडिडेट है तो उसको 5 साल की छूट दी जाएगी एज में। OBC का कैंडिडेट है उसको 3 साल की छूट रहेगी। यदि कोई व्यक्ति PWD कैटेगरी का है तो उसको 10 साल की यहाँ छूट दी जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से सारी छूटें इन्होंने पहले भी बता दी हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो इसके बाद हाउ टू अप्लाई के लिए उन्होंने बताया हुआ है। तो हाउ टू अप्लाई में देखिए इन्होंने बताया हुआ कि द कैंडिडेट नीड टू अप्लाई द ऑनलाइन मोड के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। ऑनलाइन रिक्वायरमेंट पोर्टल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट जो है तो आपको www.nitkr.ac.in पे जाके यहाँ फॉर्म अप्लाई करने होंगे। फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो डेट है तो 13 जनवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 के मध्य में यहाँ फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो दोस्तों इस डेट के बीच में ही आपको फॉर्म फिल कर देना है। देखिए जो आप फ़ीस भरेंगे, फ़ीस भरने के बाद उन्होंने बताया हुआ है कि आपको चेक लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट सबमिटिंग अलॉन्ग विद द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की आपके पास साइन होना चाहिए एवरी पेज पे। फिर साथ में सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट मार्कशीट, आपकी जो भी मार्कशीट रहेगी 10th 12th की उस पर सारे है ना, उनमें सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, आपकी खुद की साइन होने चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एनी अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट, आप यदि और कोई सर्टिफिकेट यहाँ लगा रहे हैं तो उसको भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करने होंगे। फिर उसके बाद उन्होंने बताया हुआ कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ कम्युनिटी सेल्फ है ना सर्टिफिकेट, यदि आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि आप SC/ST OBC के हैं तो आपको जो जाति प्रमाण पत्र होगा उसको भी यहाँ सर्टिफाइड करना होगा आपको, ठीक है। फिर इसके बाद उन्होंने बताया कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपके पास जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो उसको भी आपको यहाँ सर्टिफाइड करना होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स की यदि हम बात करते हैं तो देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स उन्होंने बताई हैं कि द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ डिटेल नोटिफिकेशन ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट, जो वेबसाइट पे नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो 11 जनवरी 2023 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो यहाँ 13 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। क्लोजिंग डेट की यदि हम बात करते हैं तो 28 फरवरी 2023 के बीच में यहाँ फॉर्म फिल किए जाएंगे। लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ द हार्ड कॉपी एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड इंस्टीट्यूट, जो आपको इस सारे रिकॉर्ड मैंने अभी बताया तो सारे रिकॉर्ड आपको हार्ड कॉपी के रूप में यहाँ भेजने होंगे। इसको भेजने की जो डेट है तो देखिए 7 मार्च 2023 के मध्य में आपको ये फॉर्म यहाँ भेजने होंगे। तो दोस्तों आई होप वीडियो में बताए गए सारे स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा क्योंकि दोस्तों बहुत ही अच्छी परमानेंट वैकेंसी है। थोड़ा सा मेहनत करिए, आपको ज़रूर ये नौकरी मिलेगी। तो दोस्तों आई होप वीडियो में बताए गए स्टेप आपको समझ में आ गए हैं। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।